हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार चुनाव में होगा त्रिशंकु विधानसभा। न आरजेडी को बहुमत, न जेडीयू को बहुमत बहुमत न ही प्रशांत किशोर को, न ही किसी तीसरे विपक्षी दल को। बिहार में त्रिशंकु होगा। त्रिशंकु में एक और कौन आ जाएगा? एक तो एनडीए गठबंधन होगा, दूसरा महागठबंधन होगा, तीसरा कौन? तो इन्हीं सब चीजों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में समय बहुत ही कम बचा है, बस 2-3 महीने ही बचा है और चुनाव प्रचार और आचार संहिता लागू 2 महीने या 3 महीने में हो ही जाएगा, जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने अपने अपने चुनावी प्रचार के साथ, अपने अपने एजेंडों के साथ बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। और बिहार पहला ऐसा राज्य जहां चुनाव हो रहा है जब ये भारत पाकिस्तान के बीच स्मॉल स्केल वार खत्म होने के बाद बिहार का चुनाव है। तो देखना होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो इस बार की लड़ाई में जो इसका परिणाम हुआ, इस पर कितना इफेक्ट बिहार के चुनाव में पड़ता है। बिहार के लोग किस प्रकार से एनडीए को चाहते हैं या आरजेडी को चाहते हैं या आरजेडी को रिजेक्ट करते हैं, तो इस चुनाव में सारा पता चल जाएगा। आरजेडी की मेहनत, आरजेडी ने माई बहन योजना के तेजस्वी यादव के नौकरी वाले काम को, और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से युवा चेहरा के रूप में लालू यादव के बेटे के लेगेसी के रूप में बिहार के पूरे बिहार में एम22 समीकरण के साथ जो और भी कुछ समीकरण जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कितना सफल होता दिखता है। मुकेश सहनी का गठबंधन, क्योंकि सहनी वोट इस बार फैक्टर होने वाला है और एनडीए भी जानती है, और मुकेश सहनी की भी क्षमता इस बार पता चल जाएगी, क्योंकि वो पिछले कई चुनावों से चुनाव तो लड़े हैं लेकिन खुद अभी तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। मुकेश सहनी मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, लेकिन एमएलसी के बदौलत एमएलसी बनाकर उनके पार्टी से विधायक जीते हैं, लेकिन वो नहीं जीते। तो इस बार उनकी भी सारी पता चल जाएगी कि कौन कितना पानी में है। तो इस बार बिहार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। लेकिन हमें जानना है ये कि बिहार में कैसे त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगा। तो आप पहले देख लीजिए, ये सारा शुरू से बताते हैं। नीतीश कुमार से शुरू करते हैं। नीतीश कुमार की वोट बैंक कहा यह जाता है कि 16 से 18% है, उसमें लव कुश के साथ अति पिछड़ा और महिलाओं का वोट ज़्यादातर नीतीश कुमार को ही जाता है। ये बिहार में एक धारणा बनी है। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे के जिस प्रकार से चमक धीरे धीरे कमती जा रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो गई, कमती जा रही है, उसे देखते हुए नीतीश कुमार के वोट बैंक परसेंटेज में कुछ गिरावट हुई है। लेकिन फिर भी अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं, एनडीए के हो या फिर अपने पार्टी के नेताओं को हो, जेडीयू ऑफिस पहुंच जाना हो, तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पुराने वाले फॉर्म में आ गए। लेकिन उनकी तबीयत को लेकर हमेशा से सवाल था, है और आगे पता नहीं रहेगा या नहीं। लेकिन हाल ही में एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है एक महिला के साथ, तो वो भी आरजेडी अपने पेज से वो वीडियो वायरल कर रही है नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार को ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार का अगर वोट बैंक कमता है तो इससे नीतीश कुमार की सीटें भी कमेगी। बीजेपी इस बार कॉन्फिडेंस में थोड़ा ज़्यादा दिख रही है कि हम अपने सीट अधिक कर लेंगे, जेडीयू को कम सीटें लड़ाकर हम अधिक सीट पर लड़कर अधिक सीट जीतकर हम अपनी सरकार बनाकर अपना ही मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन वो भी इस बार उतना ज़्यादा संभव दिखता नहीं है। बीजेपी का यह बिहार में नारा है कि 2025 225, यही नारा 2024 में था। 2024 400 सीट की टारगेट लेकर पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चला था। हश्र किया हुआ 240 सीट पर आ गए। तो बिहार में 225 तो संभव है नहीं। बीजेपी जेडीयू चाहे आरएलएम हो या फिर एलजेपीआर हो, हम हो, कोई भी हो, मुकेश सहनी क्यों ना आ जाए, लेकिन 225 तो सीट संभव है नहीं बिहार में कि अब जीत लेगी, क्योंकि आरजेडी अब पहले जैसा रही नहीं, काफ़ी मजबूत हो गई है। तो ये नारा फुस कर जाए और फिर ये भारी पड़ नहीं जाए बीजेपी जेडीयू पर, ये भी बड़ी बात है। तो इसे देखते हुए एक अनुमान तो ये लगाया जा ही रहा है कि बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें अगर बीजेपी अपनी मनमानी करती है तो 2020 में तो बच गई थी बीजेपी, एनडीए गठबंधन बोले तो तेजस्वी यादव बस बनते बनते मुख्यमंत्री रह गए थे। इस बार हो ना जाए, उल्टा ना हो जाए। और अगर नहीं भी हुआ, बीजेपी की भी सीटें कम गई, क्योंकि जेडीयू के नेताओं, जेडीयू के जनता, जेडीयू के वोटर भी जान गए कि बीजेपी किस प्रकार की चाल करती है। तो बीजेपी के सीट पर अगर जेडीयू ने खेल कर दिया और जेडीयू के सीट पर बीजेपी ने खेल कर दिया, चिराग पासवान की नाराजगी जग जाहिर है, तो उसके बाद क्या होगा? बिहार में बीजेपी की भी सीटें घटेगी, जेडीयू की भी सीटें घटेगी और आरजेडी पूरी तरह से तो वो सीटें कवर कर पाएगी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के ही राजनीतिक पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको भी कुछ फायदा होगा। तो सीट आरजेडी में भी कट जाएगा,
थोड़ा सा बढ़ेगा, बीजेपी जेडीयू का कटेगा, तो ना तो आरजेडी अकेले और उसके गठबंधन पूरे सरकार के करीब पहुंच पाएंगे, और ना ही बीजेपी एनडीए अपनी गठबंधन पूरे बहुमत के करीब बिहार में सरकार बनाने के करीब पाएंगे। और प्रशांत किशोर बीच की राह में 10-15 सीटें लाकर भी बिहार की राजनीतिक में एक चाबी लेकर घूमने लगेंगे, जो साल 2005 में रामविलास पासवान ने किया था। हालांकि वो चाबी लेकर घूमे थे, लेकिन चाबी उनकी चूक गई। तुरंत ही 6 महीने के अंदर दूसरा चुनाव हुआ और वो उस चुनाव में बुरी तरह से हार गए। तो वो रामविलास पासवान की राजनीतिक सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन प्रशांत किशोर अब इन सभी चीज़ों का अनुभव उनके पास है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, तो हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आ ही जाएंगे। और बिहार में ऐसा कम देखा गया है कि त्रिशंकु विधानसभा हो। साल 2005 में हुआ था, उसके पहले बहुत कम त्रिशंकु विधानसभा होने की संभावना, या तो एनडीए गठबंधन या तो महागठबंधन, जिसकी संभावना कम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बिहार में, क्योंकि स्थितियां जिस प्रकार से बदल रही है, समय बदल रहा है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी ताकत दिखाने की राहें चल रही है। और वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से खुश नहीं है, तोड़कर गठबंधन कहीं दूसरे गठबंधन के जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, इन पर भी सवाल है। और इन छोटे छोटे दल अगर टूटते हैं तो फिर छोटा छोटा वोट बैंक टूटने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में, सीटों पर, कि कितनी सीटें जीत पाएगी एनडीए। साल 2024 के चुनाव में शाहाबाद में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार का परिणाम आया। बीजेपी उस पर काफ़ी चर्चा भी कर चुकी है और समझ भी चुकी है कि क्या कारण रहा जो इतना कमज़ोर परफॉर्मेंस रहा शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में। तो ये सारी स्थितियां थी, मैंने आपको बता दिया कि बिहार की स्थिति क्या है। त्रिशंकु विधानसभा होगी तो फिर प्रशांत किशोर किधर जाएंगे, प्रशांत किशोर रहेंगे, ओवैसी रहेंगे, या निर्दलियों का भी समर्थन लेकर क्या नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे या तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। ये स्थितियां जब चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा होगी तब देखी जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।